अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी एक बहन की तस्वीर मैंने साथ में जोड़ा हूँ। हमारी इस बहन ने पुलिस में कंप्लेन दी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का ऐलान कर रही है कि कोई बाबा था, जिस बाबा के पास में हमारी ये बहन जाया करती थी, उनके शोहर का कारोबार वगैरह सही से नहीं चल रहा था। उसके लिए बाबा के पास जाने आने लगी शोहर के कारोबार के सिलसिले में, और बाबा को इन्होंने दिए 50,000 रुपये। बाबा ने वो 50,000 रुपये ले लिए और उसके बाद में बाबा हो गए अंडरग्राउंड। ना बाबा का मोबाइल चालू है, ना बाबा का पता है। बाबा ने अपना पता भी बदल दिया, मतलब बाबा का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब 50,000 चले गए। उस गम में ये हमारी बहन जो है परेशान है। इन्होंने सारे न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया है और उनके सामने ये अपना गम बता रही है। अफसोस की बात यह है मोहतरम दोस्तों कि मुझे इस बात का है कि इनके शोहर का ऐसा कौन सा सोने चांदी का कारोबार था, हीरे की कान थी, कि इन्होंने 50,000 रुपये और ज़्यादा कारोबार बढ़ने के लिए उस बाबा के हवाले कर दिए। 50,000 रुपये बाबा को दिए। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमारी इस तरह की जो बुर्का नशीन बहनें होती है, ये बाबा लोगों के चक्करों में क्यों पड़ती है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो हम हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं, सास और बहू के दरमियान लड़ाई झगड़े, ननंद और भावच के दरमियान लड़ाई झगड़े, जिठानी और देवरानी के दरमियान के लड़ाई झगड़े, ये जो हमारे घरों के अंदर आपस का जो डोमेस्टिक वायलेंस है और डोमेस्टिक जो लड़ाई झगड़े हैं, तो चूँकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हमारे नाम रफ़ीक शफ़ीक अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ईमान जो है ना वो अभी तक हमारे दिलों में वैसा जमा हुआ नहीं है। जैसे कुरान में फरमाया, अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। नाम रफ़ीक शफ़ीक हो गए, लेकिन अक़ीदे अभी भी हमारे ऐसे ही है जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अक़ीदे होते हैं, और जिसके लिए वो बुतों के सामने जाकर परस्तिश करते हैं और अपने महंतों के पास और अपने पंडितों के पास जाके प्रसाद लेते हैं। तो चूँकि मुसलमानों के भी तकरीबन अक़ीदे यही है, बेटा नहीं पैदा हो रहा है तो अल्लाह की ज़ात जिसके ऊपर ईमान लाए हैं उससे मांगने की बजाय चलो बाबा के पास, बाबा कुछ पढ़ के दे देंगे, और कारोबार नहीं चल रहा है और बिज़नेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, और सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, और ननन भावच के दरमियान में हसद और जलन हो रहा है, वो सब के इलाज के लिए ये चले जाते हैं बाबाओं के पास में। अब मैं आपको बाबाओं के बारे में बता देता हूं कि दुनिया में सबसे आसान जो धंधा है, आसान कारोबार और आसान जो बिज़नेस है, वो है बाबागिरी का। अभी मैं हमारे पूना की एक ख़बर पढ़ रहा था, वो मराठी न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास। एक साहब की लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई और वो किसी कंपनी के अंदर कंप्यूटर का काम करते थे। अब जॉब चली गई तो क्या करना, इसलिए वो भी बाबा बन गया, और बाबा बन के उसने किसी को 3.5 लाख रुपये की टोपी पिनाई। फिर वो औरत जो है पुलिस स्टेशन में गई, उस पर केस दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया उस बाबा को, और बाद में पुलिस ने यह बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम चला गया था, तो बाबा दूसरों को टोपियाँ पिनाने वाला बन गया। यानी बाबा ने खुद ने 50 रुपये की एक टोपी पहन लिया, अब उसके बाद बाकी सब लोगों को वो टोपियाँ पिना रहा है। यही आज धंधा चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह अमलियात, यानी ये जो बाबागिरी की लाइन है, ये इन लोगों से जो चकले में बैठी हुई जो वेशिया होती है, जो जिस्म फरोश होती है, जो प्रोस्टिट्यूट होती है, और आम जुबान में जिसे रंडी कहते हैं, वो आज के ज़माने के ऐसे आमिलों से, ऐसे बाबाओं से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ अपने जेब भरने के लिए ये इनको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, इनको बंगले चाहिए, इनको अय्याशी चाहिए, इसके लिए कौम के साथ में खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़, ये कुत्ते, ये सूअर की नस्ल के जो लोग हैं, ये वो रंडियों से भी ज़्यादा बदतर है, रंडियों से ज़्यादा, क्योंकि इस्लाम के अंदर आमिल की कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है आमिल के लिए। ये जो आमिल जिसको कहा जाता है, ये साफ लफ्ज़ों में जादूगर है, जादूगर। और मान लो अगर कोई ऐसा इंसान मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है या इमामत कर रहा है, उसके पीछे नमाज नहीं होंगी, क्योंकि आमिल के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। आमिल का कोई जगह ही नहीं है।
ये सिर्फ कौम को धोखा देने वाले एक नंबर के जो है, ये जो है हरामखोर है, ये जो है ना, इन्होंने सत्यानाश मारे। इनकी वजह से आज मुसलमानों के जो अकीदे ख़राब हैं कि मुसलमान पहले ऐसे आमिलों के पास में जाने लगते हैं, इनसे अपने मसले हल नहीं होंगे, उसके बाद मंदिरों में जाना शुरू करते हैं, शिरडी को जाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में जो है फिर नारियल लगाना शुरू कर देते हैं। नींबू हरी मिर्ची तो आम है हमारे यहाँ पे, आम है आम। ये अकीदों की खराबी किसकी वजह से हुई? ऐसे ही हरामी आमिलों की वजह से हुई। ऐसे ही कुत्ते के पिल्ले जो जादूगर है और जादू टोना करने वाले हैं, इनकी वजह से मुसलमानों के अकीदे भारत के जैसे मुल्कों में ख़राब हुए। यही कुत्ते के पिल्ले अगर किसी अरब मुल्क में रहते थे ना, इनकी गर्दनें काटने का हुक्म दिया जाता था। खिलवाड़ करने वाले हैं ये, और हम लोगों को एक पैसे की भी अक्ल नहीं है। अरे तुम अपने मामलात, मेरे चैनल के ऊपर मैंने बिजनेस के लाइन से कम ऐसे 100 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिया हूं, जिसके अंदर हमने ये बताया कि तुम बिजनेस को सही करो ना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बिजनेस को हाथ नहीं लगा सकती है। ये हमारे मारवाड़ी जो भाई है राजस्थान से जब आते हैं पूरे मुल्क में, यहाँ तक कि दुबई में इनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वैसे मुल्कों में जाके ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर कारोबार सेट करके बैठे हुए हैं। क्या रीज़न है? जाओ कभी देखो, सुबह 4 बजे वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और रात में 11-12 बजे दुकान बंद होती है। पूरा अपने आप को झोंक देते हैं कारोबार, तिजारत, बिजनेस के लिए। हर कस्टमर के साथ में नरमी से बात करते हैं, तब जाके इनके बिजनेस, मतलब इस्लाम ने हमको जो बिजनेस के उसूल बताए हुए हैं वो सब आपको उनके ज़िंदगियों में मिलेंगे। आराम से बिजनेस चलते हैं। जॉब क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं मिल रही है कि बॉम्ब मारते आ रहे नहीं इंटरव्यू देते टाइम पे, तो उसलिए जॉब नहीं मिल रही है। पहले तैयारी करो, अपना इंग्लिश का स्किल सुधारो, कैसे आपको जॉब नहीं मिलती है। अफसोस की बात क्या, नींबू हरी मिर्ची से जॉब मिल जाएंगी? बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उसका इलाज कराओ। उसका इलाज होने के बाद में खुद ब खुद औलादें पैदा होंगी। पहले पता करो नक्स किस में है, आयब किसके अंदर है। आज बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े जो सेक्सुअलॉजिस्ट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, जाओ उनके पास में इलाज के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हर काम के लिए आमिल, और वह आमिल कौन है? वह आमिल वही है जो मैंने बताया कि नौकरी चली गई तो आमिल बन के, क्योंकि उसको कोई डिग्री की और उसके लिए किसी सनद की और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ रंडियाँ आमिलों से अच्छी है, रंडियाँ आमिलों से अच्छी है, रंडियाँ आमिलों से अच्छी है, क्योंकि वो तो भी कुछ मेहनत करके पैसा कमा रही है, और ये कुत्ते के पिल्ले कौम को गुमराह करके जो है अपने ऐसे ये 50,000 रुपये वो बहन के लेके भाग गए। अब ऐसी कितनी बहनें होंगी जो ऐसे आमिलों के चक्कर में, अरे मत पड़ो रे भाई, आमिलों के चक्कर में मत पड़ो। इतने हमारे अकीदे ख़राब है, बस अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। अरे नमाजों का एहतमाम करो, सूरतुल कहफ पढ़ो हर जुमा के दिन, रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिबात सूरतुल वाक़िया, इशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ो, सोते वक्त चारों कुल पढ़ो। बाल को हाथ नहीं लगा सकता कोई तुम्हारे। और वहाँ छोड़ के ये जादूगरों के चक्कर में, जादूगर है ये जादूगर। अगर कोई आमिल नमाज पढ़ा रहा है, नमाज नहीं होती उसके पीछे, क्योंकि वो जादूगर है, और जादूगर के पीछे नमाज नहीं होती है। एक बात याद रखो, अल्लाह हमको समझ आता फरमाए और हमको कम से कम ये सब वाक़यात से इबरत हासिल करने वाला बनाए। ये नींबू हरी मिर्ची वाले जो हरामखोर कुत्ते के पिल्ले, जो ऐसे आमिलों के चक्करों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।